बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमने फाइनल यूक्लिडियन ज्योमेट्री MTH 402 की आउटलाइन को स्टार्ट किया हुआ है, आज हम उसका लेक्चर करेंगे, लेक्चर नंबर 10। आज के लेक्चर में हम करेंगे टॉपिक वेक्टर स्पेस। सबसे पहले हम करते हैं वेक्टर स्पेस। लेट F be a field and V a non-empty set on whose elements an operation of addition is defined. Suppose that for every A belongs to F and every V belongs to V, A is an element of V। कहता है कि लेट F हमारे पास क्या है, कोई भी फील्ड है, और V क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स एंड ऑपरेशंस ऑफ एडिशन इज डिफाइंड है। सपोज दैट फॉर एवरी, हमने सपोज कर लिया कि A बिलोंग्स टू F है, कोई एलिमेंट A बिलोंग करता है F से, एंड एवरी V बिलोंग्स टू V, A इज एन एलिमेंट ऑफ V। यानी कि एक हमने एलिमेंट A ले लिया जो बिलोंग करता है F से, और एक एलिमेंट हमने ले लिया V जो बिलोंग करता है V से। तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, बिलोंग करेगा V से, यानी कि A इज एन एलिमेंट ऑफ V के। ये दोनों एलिमेंट है हमारे पास किसके, V के। देन V इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस ओवर F इफ फॉलोइंग एक्सियम्स आर होल्ड। कहता है V कॉल्ड वेक्टर स्पेस ओवर F अगर हमारे पास ये फॉलोइंग एक्सियम जो है वो होल्ड कर जाए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि V इज ए अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन, यानी कि V जो है हमारे पास क्या है, वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन के। सेकंड प्रॉपर्टी है A इंटू V प्लस W इज इक्वल टू AV प्लस AW। इसी तरह हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है कि A प्लस B इंटू V इज इक्वल टू AV प्लस BV। इन दोनों को हम क्या कहते हैं कि वेक्टर एडिशन। ये दोनों प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, वेक्टर एडिशन। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है कि A इंटू BV इज इक्वल टू AB इंटू V, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है कि 1 डॉट V इज इक्वल टू V1 बीइंग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ F। फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू F, V W बिलोंग्स टू V के। द एक्सप्रेशन AV इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ V बाय A बिलोंग्स टू F, V बिलोंग्स टू V के। यानी कि हमारे पास वेक्टर स्पेस की टोटल कितनी प्रॉपर्टीज है, 5। सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास है कि V अबेलियन ग्रुप होना चाहिए हमारे पास अंडर एडिशन के। सेकंड हमारे पास क्या है कि वेक्टर एडिशन होल्ड करनी चाहिए प्रॉपर्टी। थर्ड हमारे पास क्या है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करनी चाहिए। और फिफ्थ है हमारे पास कि आइडेंटिटी होल्ड करनी चाहिए 1 डॉट V इज इक्वल टू V के। यानी कि अगर हम V को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे U भी आ सकता है, W भी आ सकता है, उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही आए, बीइंग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ F। नेक्स्ट हम इसके एक एग्जांपल करते हैं तो आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हम इसकी करते हैं एक एग्जांपल है हमारे पास सेट R की क्यूब इज इक्वल टू XYZ, और XYZ हमारे पास किससे बिलोंग करते हैं, R से। इज अ वेक्टर स्पेस एज अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड बाय। हमारे पास 2 क्वेश्चन है। आज के लेक्चर में हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि U प्लस V प्राइम इज इक्वल टू XYZ प्लस X प्राइम Y प्राइम Z प्राइम के। यहाँ पे U है हमारे पास XYZ और V प्राइम है हमारे पास X प्राइम Y प्राइम Z प्राइम। ठीक है, इनको हमने ऐड किस तरह करना है, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले में, X प्लस X प्राइम, कॉमा इसी तरह Y वाले को Y वाले में, Y प्लस Y प्राइम यानी कि सेकंड वाले को सेकंड वाले में, कोमा थर्ड वाले को थर्ड वाले में, Z प्लस Z प्राइम के। वेयर हमारे पास U क्या है, XYZ, और V प्राइम हमारे पास क्या है, X प्राइम Y प्राइम Z प्राइम के। और U V हमारे पास किससे बिलोंग करते हैं, R की क्यूब से। ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। जब भी हम वेक्टर स्पेस को प्रूव करना हो तो हमने सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी को प्रूव करना होता है, अबेलियन ग्रुप। और अबेलियन ग्रुप में हमारे पास टोटल कितनी प्रॉपर्टीज हैं, 5। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको प्रूव करते हैं लेट UV बिलोंग्स टू R क्यूब सच दैट। हमने लेट कर लिया कि UV किससे बिलोंग करते हैं, R की क्यूब, सच दैट U हमने ले लिया खुद से लेट कर लिया कि X1 Y1 Z1, और V हमने लेट कर लिया X2 Y2 Z2। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है इस तरह। ठीक है, जिस तरह हमें क्वेश्चन में गिवन है ना कि फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले में ऐड करना है, सेकंड वाले को सेकंड वाले में, और थर्ड वाले को थर्ड वाले में। अब हम इनको ऐड करते हैं।
u प्लस वी इज इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, कोमा y1 प्लस y2, कोमा z1 प्लस z2। और ये सारे हमारे पास किसको बिलोंग करते हैं, r की क्यूब को। हमने ऐड करना था इस तरह, जिस तरह हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो क्लियर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी, होल्ड होगी। नेक्स्ट हम करते हैं एसोसिएटिव लॉ। लेट का लिया हमने, लेट यू वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू आर की क्यूब। यू हमारे पास क्या है, x1 y1 z1, और v हमारे पास क्या है, x2 y2 z2। और इसी तरह हमने w को लेट का लिया, यहाँ पे हमने w को क्या किया, लेट का लिया x3 y3 और z3, इसको हमने लेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं। u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू बिलोंग्स टू आर की क्यूब। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि u प्लस वी इंटू प्लस डब्ल्यू। यू वाली वैल्यू को हमने लिख लिया, u वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऊपर हमने किया था ना क्लियर प्रॉपर्टी में u प्लस वी, तो वही हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं। वो हमारे पास क्या है, x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2 कॉमा z1 प्लस z2 प्लस नेक्स्ट हमारे पास क्या है w हमारे पास क्या है x3 y3 z3, तो वो हमने लिख लिया x3 y3 z3। अब हम इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करेंगे x1 प्लस x2 को फर्स्ट वाले में ऐड किया तो आगे हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3। इसी तरह y1 प्लस y2 प्लस y3 कोमा z1 प्लस z2 प्लस z3। ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट हम करते हैं राइट हैंड साइड को। करते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आती है कि u प्लस v प्लस w की। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, v और w को ऐड कर लेते हैं। v हमारे पास किसके इक्वल है, x2 y2 और z2 के, और w हमारे पास किसके इक्वल है, x3 y3 और z3 के। इन दोनों को क्या करना है, हमने ऐड करना है। फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले में ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, x2 प्लस x3, ये देखें, ठीक है। सेकंड वाले को सेकंड वाले में ऐड करेंगे y2 प्लस y3, तो ये आ गया हमारे पास। इसी तरह थर्ड वाले को थर्ड वाले में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, z2 प्लस z3। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि u प्लस इंटू वी प्लस डब्ल्यू, ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो v प्लस डब्ल्यू तो हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे u में। u हमारे पास किसके इक्वल है, x1 y1 z1 प्लस आगे हमने लिख लिया v प्लस डब्ल्यू जो हमने सॉल्व किया। थर्ड वाले को थर्ड वाले में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, z1 प्लस z2 प्लस z3। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अब हम चेक करेंगे जो हमने इक्वेशन नंबर 1 निकाली थी, क्या इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम हुई तो हमारे पास क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर जाएगा। अगर ये दोनों सेम नहीं होंगी तो हमारे पास क्या होगा कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा। देखिए इक्वेशन नंबर 1 जो हमने निकाली है वो हमारे पास आई है x1 प्लस x2 प्लस x3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3। और जो हमने इक्वेशन नंबर 2 निकाली है वो आई है हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3। यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये प्रूव हो गया कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है इसमें। नेक्स्ट हम करते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 0 0 बिलोंग्स टू आर की क्यूब। अंडर एडिशन हमारे पास आइडेंटिटी जो है वो 0 होती है और अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 होती है, ठीक है। इसको किसी भी एक वेक्टर में हम पुट करके देख लेते हैं। 0 प्लस यू इज इक्वल टू यू। हम ये भी कर सकते हैं कि 0 प्लस वी इज इक्वल टू वी। 0 प्लस डब्ल्यू करेंगे तो अब भी हमारे पास क्या आएगा, डब्ल्यू ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम करते हैं इनवर्स लॉ। इफ फॉर आर यू बिलोंग्स टू आर की क्यूब, अगर यू बिलोंग करता है आर की क्यूब को, देन उसका इनवर्स भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर की क्यूब को। माइनस यू बिलोंग्स टू आर की क्यूब। यू हमारे पास क्या है, x1 y1 z1, और अगर इसका इन्वर्स ले लें, यानी कि इन्वर्स में हम क्या करेंगे, सिंपल यू के साथ हम माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस यू इज इक्वल टू माइनस x1 माइनस y1 माइनस z1। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी बिलोंग करेगा आर की क्यूब से। नेक्स्ट हम करते हैं कम्यूटेटिव लॉ।
कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास क्या है कि u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू के। u हमारे पास क्या है x1, u सेट है हमारे पास x1 y1 z1 और v हमारे पास किसके इक्वल है x2 y2 और z2 के। हमने क्या प्रूव करवाना है कि u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं। u प्लस वी करना है तो क्या आ गया हमारे पास, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले में ऐड किया तो क्या आ गया x1 प्लस x2 कामा, सेकंड वाले को सेकंड में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया y1 प्लस y2 कॉमा, थर्ड वाले को थर्ड वाले में ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया z1 प्लस z2। अब हम इसकी राइट हैंड साइड कर लेते हैं, वो हमारे पास क्या है v प्लस यू। तो अब हम इनको ऐड करते हैं v प्लस यू तो क्या आएगा x2 प्लस x1 कामा y2 प्लस y1 कामा z2 प्लस z1 बिलोंग्स टू r की क्यूब, यानी कि हमारे पास क्या हुआ कि कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर गया। अब हम करते हैं इसकी स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी तो प्रूव होगी कि हमने सबसे पहले क्या प्रूव करना था कि v क्या हमारे पास है अबीलियन ग्रुप अंडर एडिशन के। हमारे पास अबीलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई हैं तो ये प्रूव हो गया कि ये हमारे पास क्या है अबीलियन ग्रुप है। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास a इंटू यू प्लस वी इज इक्वल टू ए यू प्लस ए वी के। ठीक है, जैसे हमने ऊपर ऐड किया उसी तरह हम सेम करेंगे। ए हमने कोई भी एक स्केलर ले लिया, a इंटू यू प्लस वी हमारे पास क्या आए थे x1 प्लस x2 कामा y1 प्लस y2 कामा z1 प्लस z2। ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम कर रहे हैं सबसे पहले। तो अब हम क्या करेंगे, ये स्केलर जो हमने a लिया है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा ax1 प्लस ax2 कामा ay1 प्लस ay2, यहाँ पे भी कॉमन है प्लस नहीं आना, az1 प्लस az2। ये हमने क्या कर लिया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। अब हम इसकी करते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है au प्लस av। a हमने क्या किया, u वाले वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया स्केलर a के साथ। हमारे पास क्या आ गया ax1 कामा ay1 कामा az1। u हमारे पास क्या है x1 y1 z1। ठीक है, प्लस av। v हमारे पास क्या है x2 y2 z2। तो इसको हमने किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास क्या आ गया ax2 कामा ay2 कामा az2। तो इनको आपस में हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया ax1 प्लस ax2 कामा ay1 प्लस ay2 कामा az1 प्लस az2। यानी कि हमारे पास क्या हो गया, ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों आपस में क्या है सेम है, या हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसकी करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि a प्लस बी इंटू यू इज इक्वल टू ए यू प्लस बी यू। सेकंड थी कि जब हमारे पास कोई एक स्केलर हो और 2 वेक्टर हो, और थर्ड है हमारे पास कि जब 2 स्केलर हो और 1 वेक्टर हो। 2 स्केलर हमने कौन से लिए, a और b हमारे पास कोई 2 स्केलर हैं। ठीक है, a प्लस बी इंटू यू इज इक्वल टू ए यू प्लस बी यू, इसको हमने प्रूव करना है। a प्लस बी इसको मल्टीप्लाई करेंगे u के साथ। u हमारे पास किसके इक्वल है x1 y1 z1 के। ठीक है, इसकी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ax1, पहले हमने a को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ सारे वेक्टर के साथ, तो हमारे पास क्या आ गया ax1 कामा ay1 कामा az1 प्लस फिर b को हमने मल्टीप्लाई कर लिया इस वाले सारे वेक्टर के साथ, तो हमारे पास क्या आ गया bx1 by1 कामा bz1। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में ऐड कर लेंगे। ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया ax1 प्लस bx1 कामा ay1 प्लस by1 कामा az1 प्लस bz1। ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है au प्लस bu। a इसको हमने मल्टीप्लाई किया u के साथ, u हमारे पास किसके इक्वल है x1 y1 z1। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया सारे को एक साथ, हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया ax1 प्लस bx1 कामा ay1 प्लस by1 कामा az1 प्लस bz1 के। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया प्लस बी को हमने u के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा bx1
by1 bz1, इनको आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया ax1 प्लस bx1 कॉमा ay1 प्लस by1 कॉमा az1 प्लस bz1 बिलोंग्स टू आर की क्यूब, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड कर गया। नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टी करते हैं। अब हम करते हैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि a इंटू बी यू इज इक्वल टू ए बी इंटू यू के। तो a ब्रैकेट हमारे पास क्या आ गया बी, यू हमारे पास किसके इक्वल है x1 y1 z1 के। इसको हमने प्रूव करना है कि a इंटू बी यू इज इक्वल टू है ए बी इंटू यू के। तो हमने पहले इसकी क्या कर ली लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गया ए स्क्वायर ब्रैकेट बी x1 y1 z1 इज इक्वल टू ए को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया ए बी x1 y1 z1। इसको हमने बोल दिया कि ये हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमने क्या प्रूव करना है राइट हैंड साइड में ए बी इंटू यू हमने क्या करना है प्रूव करना है। तो हमने क्या किया कि ए बी को मल्टीप्लाई कर लिया यू के साथ। यू हमारे पास क्या है x1 y1 z1, तो हमारे पास क्या आएगा ए बी x1 कॉमा ए बी y1 कॉमा ए बी z1। इनको तो ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू ए बी x1 ए बी y1 और ए बी z1 के। तो ये दोनों हमारे पास क्या है सेम, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करके नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि 1 डॉट यू इज इक्वल टू यू के, यानी कि 1 को किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही वेक्टर आता है। तो हमने मल्टीप्लाई किया 1 डॉट यू हमारे पास किसके इक्वल है x1 y1 z1, तो हमारे पास क्या आ गया x1 y1 z1 और यही हमने प्रूव करना था। यही हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड। ठीक है, ये था क्वेश्चन वेक्टर स्पेस का। एक दफ़ा हम सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, इसमें हमने अबेलियन ग्रुप को प्रूव किया है। अबेलियन ग्रुप में टोटल कितनी प्रॉपर्टीज है 5, कुलैयर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी और इनवर्स लॉ और फिफ्थ है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या प्रूव की डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने प्रूव की। इसके बाद हमने प्रूव की कि अगर हमारे पास 2 स्केलर हो और एक वेक्टर हो। और नेक्स्ट हमने जो फिफ्थ प्रॉपर्टी प्रूव किया है कि अगर हम 1 को किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कोई एक वेक्टर ही वापस आता है, यानी कि जिस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही वेक्टर हमारे पास क्या आता है वापस आता है।